हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइन लाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशेष श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और भी कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो अक्टूबर मंथ है, इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आपका करियर, ये आज मैं देख लूंगी आप लोगों के लिए। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस कमांडर एस्टर कार्ड। ओके, कार्ड नंबर 2 इज दिस लेडी नाडा कार्ड। कार्ड नंबर 3 इज दिस जोन ऑफ आर्क कार्ड। तो यहां से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड दिया हुआ है। उस टाइम कोड को टैप करने के बाद आप अपने लिए एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो इंट्यूटिवली, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड मिलेगा जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइन लाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सन सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए पर्सनल सेशंस अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं ले रही हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो जब अवेलेबल हो जाएंगे ना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, तो तब अगर आप लोग चाहो तो बेशक आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ओके, बट जब अवेलेबल हो जाएंगे ना तब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तभी आप लोग कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो, क्योंकि अभी फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ कोई भी पर्सनल रीडिंग सेशंस, नथिंग। ओके, तो एनीवे विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग पे चलते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये कमांडर एस्टर कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ ऑफ कोर्स रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा, जो मैसेज रिजोनेट करेगा बस उसको ही रखना है, जो नहीं कर रहा है बिल्कुल भी रिजोनेट उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है आपके करियर में। लेट्स सी। प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने कमांडर एस्टर कार्ड चूज किया है उनका करियर कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी तरह का डर होगा करियर रिलेटेड। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा डर लगेगा करियर को लेके। ठीक है, थोड़ा सा फियरफुल रहोगे आप लोग, एंग्शियस रहोगे। ओके, करियर को लेके वर्स्ट के सिनेरियोज सोचोगे। मुझे आप लोगों के लिए ये ज़्यादा फील हो रहा है कि जितना प्रॉब्लम करियर में रहेगा ना उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आप दिमाग में रेडी करोगे। ख्याली पुलाव होता है ना, वो आप बहुत बनाओगे अक्टूबर मंथ में, कि अगर ऐसा ना हो कि अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर ये हुआ तो फिर ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो, मतलब बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप अपने करियर को लेके। ओके, बहुत डर सा लग रहा है, शायद स्टेबिलिटी को लेके बहुत डर सा लग रहा है आपको। और यस, मुझे ये भी दिख रहा है कि अपने एबिलिटीज एंड केपेबिलिटीज पे आप बहुत डाउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है आपको कि आपसे हो पाएगा ना, मतलब जो ड्रीम आपने देखा है या फिर जो सक्सेस के लिए
लिए आप ड्रीम करते हो, जो सक्सेस आप चाहते हो अपने करियर में, वो आपको मिल तो जाएगा ना, वो आप हासिल तो कर पाओगे ना। अपने एबिलिटीज पे ऐसे आप डाउट कर रहे हो अक्टूबर मंथ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ज्यादा डर लग रहा है अपने करियर को लेके, ठीक है, बहुत ज्यादा डरे हुए हो आप, ठीक है। कुछ भी हो रहा है ना, मुझे दिख रहा है ये कि कुछ भी हो रहा है करियर में, इधर से उधर थोड़ा सा भी अगर होता है ना अक्टूबर मंथ में, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपकी किस्मत ही खराब है। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग हो अक्टूबर मंथ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। तो यस, मैंने बताया ना, वही मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चालू है। मतलब जितना ज़्यादा खराब है करियर ना, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम या इश्यूज आप फेस करोगे अक्टूबर मंथ में, उससे कई ज़्यादा आप दिमाग में वो सब बनाओगे कि अगर कुछ बुरा हो गया तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो, ये इश्यूज छोटा नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं, शायद उतने बड़े इश्यूज है भी नहीं जितना आप दिमाग में बनाओगे, ठीक है। तो लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड तो ये आ गया, ओके, सी द डेविल का कार्ड है। वही चीज है कि आप ट्रैप्ड फील करने वाले हो, ठीक है। आप जहां पर करियर में रहोगे ना अक्टूबर मंथ में, वहां पर आप बिल्कुल भी सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। एंड कुछ ऐसी एक एनर्जी में आप लोग रहोगे कि आपको पता है जहां पर आप करियर में हो वहां पर आपको नहीं रहना चाहिए, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, लेकिन आप वहां से निकल भी नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि जहां पर अभी हम हैं वहां से हमको निकल जाना चाहिए, हमको कुछ और करना चाहिए। लेकिन आपको वर्स्ट के सिनेरियोज भी आप बहुत बनाओगे कि अगर कुछ नया स्टार्ट करते हैं हम अभी तो वो बहुत रिस्की हो जाएगा, या फिर अगर हम जहां पे है वो जॉब या फिर वो बिजनेस अगर हमने छोड़ दिया, हमने अगर गिव अप कर दिया, तो फिर ये डिसीजन सही होगा या नहीं, ठीक है। मतलब बाहर के इश्यूज आप ना खुद पर बहुत इंट्रोजेक्ट करोगे कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज आप एबल्ड नहीं हो, जस्ट बिकॉज कैपेबिलिटी नहीं है आप में, इसलिए सब कुछ खराब हो रहा है। करियर में उतना ज्यादा सक्सेस आपको नहीं दिख पा रहा है, जस्ट बिकॉज आप केपेबल नहीं हो, ऐसा आप खुद को ब्लेम करने वाले हो अक्टूबर मंथ में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड जहां कहीं भी आप हो ना, शायद अभी भी आप वहां पे खुश नहीं हो, उस जॉब में हो सकता है या फिर उस करियर फील्ड में हो सकता है, ओके। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उस करियर फील्ड में आप हो, लेकिन आपको वहां पे वो काम कभी नहीं करना था, शायद ये आप लोगों के लिए आ रहा है। आपको कुछ और ही करना था, लेकिन आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो अगर करियर फील्ड अगर हम लोगों ने चेंज किया अभी, तो अगर रिस्की हो गया, तो वो वहां से अगर सक्सेस नहीं मिला, तो कुछ डर सा आप में और ज्यादा है, अभी भी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि वो डर अभी भी है और वो डर इन फ्यूचर भी रहेगा, ठीक है। मतलब अक्टूबर मंथ में भी वो डर रहने वाला है। जहां भी आप खुश नहीं हो वहां से आप निकलना तो चाहोगे, लेकिन निकल नहीं पाओगे, क्योंकि एक डर सा लगा रहेगा। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों को अगर करियर में कोई धोखा मिला था ना पास्ट में, तो उन लोगों के लिए आ रहा है कि वो पास्ट है, ठीक है। पास्ट को ना पास्ट में ही रहने दो, ओके। पास्ट की फीलिंग्स, इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करना ये बिल्कुल भी क्लेवरनेस नहीं है, ठीक है। पास्ट की जो एनर्जी है वो पास्ट इसीलिए है बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, ओके। अ पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन, राइट। तो वो जो भी कुछ हुआ है ना आप लोगों के साथ, अगर कुछ लॉस हुआ है आप लोगों की जिंदगी में, या फिर अगर कुछ धोखा मिला है करियर में, मैं बिल्कुल भी लव लाइफ की बात नहीं कर रही यहाँ पे, करियर रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस दिखा के फिर आपको मिसगाइड किया, मिसलीड किया, और फिर वो डर आपने बिठा लिया है कहीं ना कहीं अंदर, एंड अभी उस डर को लेके आप सोचे जा रहे हो कि आगे बढ़ूं, किसे ट्रस्ट करूं, अगर फिर से वो धोखा मिल गया तो फिर से वो लॉस मुझे फेस करना पड़ा, तो फिर से वो फेलियर मुझको मीट करना पड़ा, तो ठीक है। अगर ये डर मन में बिठा के आप करियर में आगे बढ़ते रहे ना, तो ये गलत है, ठीक है। आप यही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर।
जो हो गया है, जो भी हुआ है आपके साथ, वो बहुत दर्द दिया है आपको, आई कैन फील दैट, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन, आपको बहुत पेन मिला है उससे, आई कैन फील दैट। लेकिन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आपने गेन किया है ना वहाँ से, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस को लो एंड ये फीलिंग, ये इमोशन को जाने दो, ओके। इस डर को बिठा के सामने नहीं जाना है। करियर में अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो ये जो भी आपने फेलियर मीट किया है ना, उसको पीछे छोड़ो। वहां से जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को लो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। इस एनर्जी से बाहर आना है। अगर अक्टूबर मंथ में आपको इस डेविल एनर्जी से बाहर आना है ना, तो पास्ट को पास्ट में रहने दो, ठीक है। जो भी लॉस हुआ है वो पास्ट में हुआ है, उस एक्सपीरियंस को काम पे लगाओ एंड आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि अगर इस एनर्जी को लेके आप आगे बढ़ोगे ना, तो आई एम सॉरी टू से, आपको जो भी चाहिए आप बस सपने ही देखोगे, ठीक है। उसको हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मतलब डर के आप लोग आगे बढ़ रहे हो ना, तो वही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो छोड़ो, उस एंजाइटी को छोड़ो एंड लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क डियर, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ो एंड जहां पर भी आपको पहुंचना है ना, उस तरफ एक स्टेप लो, ठीक है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके सी, अगर आप लोग एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ यहाँ पे, जस्ट बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। इस एनर्जी से ये जो डर है, जो एंजाइटी है, ठीक है, जो फेलियर मीट करने का डर, या फिर सामने जाकर रिग्रेट होने का डर, रिग्रेट फील करने का डर, या फिर ये जो लॉस एक बार हुआ है, धोखा एक बार मिला है करियर में, वो फिर से ना मिले, ये जो डर लगा रहता है ना, इसको अगर पीछे छोड़ के आप लोग आगे बढ़ते हो, कॉन्फिडेंट एक एनर्जी लेके, ठीक है, कॉन्फिडेंट होके, कॉन्फिडेंस अंदर एक कॉन्फिडेंस रख के अगर आप लोग आगे बढ़ते हो ना, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ में, विच मीन्स कि आपको फिनेंशियल गेन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी लॉस हुआ है ना, ठीक है, वो रिकवर हो जाएगा अक्टूबर मंथ में। लेकिन उसको रिकवर करने के लिए आपको स्टेप लेना जरूरी है, ओके। आप अगर बैठे बैठे ऐसे सोचते रहोगे ना कि आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से अगर वो लॉस फेस करना पड़ा, तो फिर से अगर वो धोखा फेस करना पड़ा तो करियर में, ठीक है, फिर से अगर कुछ गलत डिसीजन मैंने ले लिया तो ये सब अगर आप मतलब सोचते सोचते टाइम वेस्ट करोगे ना, तो इस एनर्जी तक आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये एनर्जी रखा हुआ है अक्टूबर मंथ में आप लोगों के लिए, विच मीन्स कि आपको वो सक्सेस मिलेगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहने वाला है अक्टूबर मंथ में। लेकिन आपको ये सब कुछ जो भी हुआ है, जो लॉस, जो भी सब कुछ हुआ है, पीछे छोड़ के आगे जाना है, ओके। अगर आप लोग पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ते हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के लिए मनी फ्लो, फिनेंशियल गेन रखा हुआ है। जो लोग बिजनेस करते हो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, और जो लोग यहाँ पे जॉब करते हो ना, ठीक है, जो भी आपके साथ हुआ है जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में, कुछ भी अगर हुआ है, वहां से बाहर आओ, ठीक है। यू कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि सामने आ रहा है आपके लिए एक बहुत बड़ा डिजिग्नेशन, ठीक है, सामने आ रहा है एक प्रमोशन आपके लिए, मुझे ये दिख रहा है। और बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी खुद के एबिलिटीज पे, कैपेबिलिटीज पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कि एक प्रमोशन आ रहा है और उसको ग्रैब करना है, कॉन्फिडेंटली ग्रैब करना है। अगर आप वो ग्रैब करते हो तो फिर देखो धीरे धीरे आप उस सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपको दिखेगा, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी से, इस डरे हुए एनर्जी से आपको बाहर आना है। जो भी डर आपके अंदर है ना अभी, वहां से बाहर आओ डियर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि कोई तो प्रमोशन आ रहा है अक्टूबर मंथ में। बिजनेस जो करते हैं उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है मनी फ्लो आ रहा है, ठीक है, मनी फ्लो आ रहा है। लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो जो मैं बात कर रही थी कि मनी फ्लो आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलने वाला है, ओके। लेकिन सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे ये भी एक मैसेज देता है कि शायद जब वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा ना, उसको लेकर भी आप बहुत ओवरथिंक करने वाले हो, क्योंकि आप इस पास्ट के एनर्जी में हो ना, तो कहीं ना कहीं आप उसको लेकर भी सोचोगे कि क्या ये अपॉर्चुनिटी सही होगा, क्या ये अपॉर्चुनिटी मुझे धोखा तो नहीं देने वाला है ना, यहाँ से मुझे फेलियर तो मीट नहीं करना पड़ेगा ना, लॉस तो मीट नहीं करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ आप बहुत सोचने वाले हो जब वो अपॉर्चुनिटी आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डिसिसिव होना है आपको, ठीक है। आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी अक्टूबर मंथ में आएगा ना,
उसको पास्ट के पर्सपेक्टिव से मत देखिए आप लोग। अगर आप लोग पास्ट के एनर्जी से पर्सपेक्टिव से आप लोग देखोगे तो वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगा। आपको उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखना है कि भगवान भेज रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी, तो थोड़ा सा आपको डिसिसिव होना है। ओके, आप बस देख लो कि आप जो एक्सपेक्ट करते हो उस अपॉर्चुनिटी से आपको वो मिलेगा या नहीं, एंड उसको ग्रैब करना है। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्टूबर मंथ में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है जो बहुत बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, याद रखना। ठीक है, तो आपको इस डिसिसिव मोड में रहना है। और एक बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि शायद कहीं ना कहीं इस डरे हुए एनर्जी में आप लोग बहुत दिनों से हो, एंड दैट इज वाई ये जो न्यू बिगिनिंग या फिर ये जो अपॉर्चुनिटी है, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, ये सामने से आ नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ही गलत है। तो इस एनर्जी से बाहर आओ। ठीक है, जो हो गया है वो हो गया, पास्ट इज पास्ट। अभी खुशियों की तरफ जाना है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है विच सेज कि डिसिसिव होना है। जो भी अपॉर्चुनिटी सामने से आएगा ना, उस पर थोड़ा सा सोचो कि ये इस अपॉर्चुनिटी से हमको वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, वो फाइनेंशियल गेन मिलेगा या नहीं। जब आपको लग जाएगा ना कि हाँ मिल सकता है, तो डरो मत। ठीक है, ग्रैब करो। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना, लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क। तो रिस्क ही हो जाएगा ये सोच के अगर आप लोग आगे नहीं बढ़ते हो तो आप लोग गलती कर बैठोगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है ना, वो बहुत बहुत पोटेंशियल एक अपॉर्चुनिटी होने वाला है। तो इसको नहीं छोड़ना है। इसको हाथ से निकल जाएगा ना, तो फिर से ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, मैं ये बता दूं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। बता दीजिए प्लीज। लिसनिंग, ओके। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मदर यूनिवर्स आपको कुछ साइंस दिखा रहे हैं शायद, या फिर इस अक्टूबर मंथ पे आपको कुछ ना कुछ साइन जरूर दिखाएंगे। अगर आप लोग बहुत 333 देखते हो तो वो भी एक साइन हो सकता है कि जो भी सामने से अपॉर्चुनिटी आएंगे दिस अक्टूबर, वो आपको ग्रैब करना है, या फिर कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है, कौन सा अपॉर्चुनिटी नहीं, ये सब कुछ आपको किसी न किसी तरह मदर यूनिवर्स साइन दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत, ये साइन मदर यूनिवर्स दिखा रहे हैं। आपको बहुत बहुत अवेयर रहना है, एंड आपको अवेयर है कि कॉन्शियस रहना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस कार्ड से कि कहीं से भी आपको वो साइन मिल सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि इनर वॉइस से ही आपको वो साइन मिलेगा, इनर वॉइस से ही आपको वो आंसर्स मिलेंगे, नहीं। मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके फ्रेंड के थ्रू हो सकता है वो साइन आपको मिल जाए, या फिर आप रास्ते में चल रहे हो कहीं और से आपको वो साइन मिल जाए। ठीक है, लेकिन आपको वो अच्छे से पता होगा कि कैसे मदर यूनिवर्स क्या साइन दिखा रहे, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है, एंड आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। ओके, क्योंकि मदर यूनिवर्स आपको वो साइन दिखा देंगे कि कौन सा अपॉर्चुनिटी क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं, एंड आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आप करियर के लिए ढूंढ रहे हो ना, भगवान से वो आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी यहां से क्या आता है। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। ठीक है, जो भी मैंने बोला ना, जो भी पास्ट में हो गया है उसको पास्ट में रहने दो। वहां से आप लोगों ने क्या गेन किया है, एक्सपीरियंस गेन किया है, तो उसको रखो, ग्रेटफुल फील करो कि जो भी पास्ट में हुआ है वहां से एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो आपने गेन किया है, उस एक्सपीरियंस को काम पे लगाओ एंड आगे बढ़ते रहो। ठीक है, अगर इमोशनली सब कुछ सोचोगे कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो वो फिर से हो सकता है। जब भी कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोग मीट करते हो वहां पे ही आपको डर सा लगता है कि फिर से अगर कुछ धोखा मिल गया तो ये अपॉर्चुनिटी अगर सही नहीं हुआ तो बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़ेगा, रिस्की हो जाएगा। ये सब कुछ अगर आप लोग बहुत सोचते हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। ओके, एंड लॉजिकली सोचना है। जो भी अपॉर्चुनिटी सामने से आ रहा है ना, उसको लॉजिकली ट्रीट करो। ठीक है, लॉजिकली कैसे ट्रीट करोगे,
सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बस एक एग्जाम्पल दे के आपको समझा रही हूँ। सपोज आपके कोई तो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, ओके, एंड उन्होंने आपको एक जॉब ऑफर दिया है, तो आपको तुरंत उसको ग्रैब ये सोच के उसको ग्रैब नहीं करना है कि अरे ये तो हमारा एक जो ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है उसने दिया है तो ये जॉब ऑफर बिल्कुल सही होगा, चलो ग्रैब करते हैं। नहीं, आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में लॉजिकली सोचना है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, प्रॉस एंड कॉन्स कलेक्ट करो, ठीक है, कि यहाँ से मुझे उतना सक्सेस, उतना फाइनेंशियल गेन मिलेगा क्या, उसके बाद ही उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ, ग्रैब करो, ओके। और जो भी पास्ट की एनर्जी है उसको पास्ट में ही रखो एंड आगे बढ़ते चलो, ठीक है। इमोशंस को ऐसे कंट्रोल में रखना है एंड लॉजिकली करियर को लेके सोचना है। इमोशंस को थोड़ा सा डोमिनेट करना सीख जाओ, ओके। जो भी डर, एंग्जाइटी, एबिलिटीज पे डाउट करना, ये सब कुछ पीछे छोड़ो, जो कि अक्टूबर मंथ में होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे शायद ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा इमोशंस को काबू में रखो, ओके, एंड आगे बढ़ते चलो, ठीक है। तो ये आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये लेडी नाडा कार्ड चूज किया है तो यस, ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ ऑफ कोर्स रिजोनेट नहीं करने वाला है। तो जितना जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए ये जो अक्टूबर मंथ है। इस अक्टूबर मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है, लेट्स सी। यूनिवर्स, थैंक यू। बस बता दीजिए जिन लोगों ने लेडी नाडा कार्ड चूज़ किया है इस अक्टूबर मंथ में इनका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है फॉर यू गाइज, फर्स्ट कार्ड, विच मीन्स कि कोई तो एक ऑफर, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, जहाँ से आपको फिनेंशियल गेन बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फीलिंग होगा उस अपॉर्चुनिटी में, उस ऑफर में आपको। लेकिन हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है इस कार्ड के साथ कि ये जो अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो ऑफर आ रहा है ना आपके पास, ये आपने ही मांगा था, आपने ही मैनिफेस्ट किया, आपने ही भगवान से प्रे किया ताकि ये ऑफर, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। वैसा ही एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में। शायद इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने बहुत वेट भी किया है क्योंकि इसका एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है। तो बहुत दिनों से शायद ऐसा एक अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा कोई ऑफर, जॉब ऑफर हो सकता है या फिर एडमिशन ऑफर हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, कोई तो एक करियर में अपॉर्चुनिटी, ठीक है, न्यू ऐसा एक ऑफर कुछ आ रहा है जो आपने ही भगवान से बहुत दिनों से मांगा था, मांग रहे हो बहुत दिनों से, जिसका एनर्जी बहुत स्लो है। तो आते आते टाइम लग गया उसको, बट अक्टूबर मंथ में वो आ रहा है, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, और क्या आ रहा है? फर्स्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है गाइज आप लोगों के लिए, और आपने चूज भी किया है जो कार्ड, वो कार्ड बैलेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि जहाँ पर भी जो भी हार्ड वर्क आपने पुट किया है, एनर्जेटिकली हो, ठीक है, या फिर फिजिकली हो, मेंटली हो, जहाँ पर भी जो भी एनर्जी आपने पुट किया है ना, वहाँ से आपको इक्वल रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। ओके, तो और क्या आ रहा है, लेट्स सी। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है गाइस। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जहां पर भी जो भी हार्ड वर्क आपने पुट किया है, शायद बहुत दिनों से आप पुट कर रहे हो, हार्ड वर्क दे रहे हो, एफर्ट्स दे रहे हो, और कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि शायद इसका रिवॉर्ड एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगा, और ये वेट शायद आपने बहुत दिनों से कर रहे हो।
इस चीज का इस रिवॉर्ड का, हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड होता है, रिटर्न होता है, ठीक है, उसका वेट आप बहुत दिनों से कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो रिटर्न या फिर वो रिवॉर्ड आता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। वो रिटर्न आपको आता हुआ दिखेगा इस अक्टूबर मंथ में, ठीक है। मैंने कहा ना कि कोई तो एक अपॉर्चुनिटी या फिर कोई तो एक रिवॉर्ड हो सकता है, एक अवार्ड हो सकता है, एक एप्रिसिएशन हो सकता है वो, ठीक है। जहां पर भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है ना, वहां से आपको एक रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऑफर आपको मिलने वाला है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद कहीं पे तो आपने बहुत इंटरव्यूज दिया था या फिर बहुत एग्जाम्स आपने दिए थे, लेकिन वहां से आपको सिलेक्ट नहीं किया जा रहा था, वहां से आपको सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर वहां से उस जॉब से जहां पर आपने बहुत इंटरव्यूज दिए थे लेकिन बहुत हर बार आपको रिजेक्ट किया गया है, इस बार आपको वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा एक डोर ओपन होने वाला है जिसका इंतजार था आपको बहुत दिनों से, और आपने सब्र भी रखा था कहीं ना कहीं कि एक ना एक दिन शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शायद आपको वो रिवॉर्ड, वो रिटर्न आपको मिल जाएगा जितना आपने हार्ड वर्क दिया है। तो यस गाइस, वो रिटर्न आपको इस अक्टूबर मंथ में मिलने वाला है, ठीक है। आपको दिखेगा कि वो रिटर्न आपको मिल रहा है। जहां पर भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है ना, शायद अभी तक आपको नहीं दिख रहा है कि कहाँ से वो रिटर्न मिलेगा, कैसे वो रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये अंडर प्रोसेस है, ठीक है। वो आ रहा है। मैंने देखते ही, इस कार्ड को देखते ही मैंने कहा है ना कि कुछ तो बहुत दिनों से आप लोग मांग रहे हो, एनर्जी स्लो है, बट अक्टूबर मंथ पे वो होने वाला है, ठीक है। आपको दिखने वाला है कि जो भी आपने मांगा है ना भगवान से, वो आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में। आपका जो भी हार्ड वर्क है ना, वो पे ऑफ होने वाला है अक्टूबर मंथ में। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है विच टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन। तो आप सेलिब्रेट करने वाले हो। आपका जो भी रिवॉर्ड, रिटर्न आपको मिलेगा ना, वो आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कोई न्यू जॉब में भी एंटर कर रहे हो ना, न्यू जॉब ऑफर जो मैंने कहा, जो लोग न्यू जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, उनको वो जॉब मिल जाएगा एंड उस जॉब में जाके भी आप बहुत बहुत एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि वो न्यू जॉब आप एंजॉय करने वाले हो। उसका जो वर्क प्लेस है, जो सराउंडिंग है, वो आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। बहुत ही कोऑपरेटिव एक सराउंडिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपके कलीग्स बहुत कोऑपरेटिव होंगे, जहां पे आपको बहुत बहुत आप आपको काम करना पड़ रहा है, इसीलिए आप काम कर रहे हो वहां पे, ऐसा मुझे एनर्जी नहीं दिख रहा है। रादर मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत एंजॉय करके काम कर रहे हो वहां पे, क्योंकि आपको वहां पे काम करना अच्छा लग रहा है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो लोग न्यू जॉब के लिए वेट कर रहे हो या फिर जो जिनके पास न्यू जॉब ऑफर आएंगे एंड वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट करके जब आप ज्वाइन करोगे ना, उन लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। अदर देन दैट, यस, रिटर्न में जो भी आपने हार्ड वर्क दिया था ना, जो भी आपको मिलेगा, मुझे दिख रहा है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका सक्सेस जो है वो आप सेलिब्रेट कर रहे हो, क्योंकि अक्टूबर मंथ में आपको वो सक्सेस दिखेगा, ठीक है। जहां पर भी आपने हार्ड वर्क पुट किया है ना, वहां से आपको वो रिटर्न सक्सेस दिखेगा। एंड जब आपको वो सक्सेस दिखेगा ना, आप सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। यस, कोई तो एक सेलिब्रेशन आ रहा है, मुझे ये दिख रहा है। वाओ, वंडरफुल। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। गाइज, मैंने कहा ना कि मनी फ्लो मतलब एक ऐसा कुछ सेलिब्रेशन, एक ऐसा कुछ रिटर्न आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप बहुत बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जो न्यू जॉब ऑफर, जो न्यू अपॉर्चुनिटी, सिर्फ जॉब ऑफर के बारे में ही नहीं बात करूंगी मैं, कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है एक न्यू अपॉर्चुनिटी। जो लोग यहाँ पे बिजनेस करते हैं ना, उन लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक न्यू ऑफर, एक न्यू ऑर्डर, ओके, या फिर एक न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जो कि बहुत बहुत ज्यादा फिनेंशियल सिक्योर्ड बनाएगा आपको, ठीक है। फिनेंशियल गेन आपको बहुत दिखेगा अक्टूबर मंथ में। उस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ साथ
जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट आप कर रहे थे ना, अक्टूबर मंथ में वो मिलने वाला है। एंड आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो वो न्यू अपॉर्चुनिटी, वो न्यू ऑफर, वो न्यू डोर जो ओपन हो रहा है आपके लिए अक्टूबर मंथ में, जिस न्यू डोर के थ्रू आपको बहुत बहुत फिनेंशियल गेन दिखेगा, बहुत ज़्यादा मनी फ्लो दिखेगा। एंड मैं ये भी बता दूं कि आप एक प्रोवाइडर बनने वाले हो अपने फैमिली का, ठीक है। अपने फैमिली को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आप दे रहे हो, ठीक है। जो भी आपको मिल रहा है ना यहाँ से, जो भी सक्सेस आपको मिल रहा है ना, वहां से मुझे दिख रहा है, मैंने कहा ना कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी थ्रो कर रहे हो आप लोग, ओके। एंड कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी मिला, वो न्यू डोर ओपन हो गया, तो वो खुशियां आप बांट रहे हो अपने फैमिली के साथ, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कुछ खरीद के दे रहे हो, कुछ गिफ्ट दे रहे हो आप अपने फैमिली को, मुझे ये भी दिख रहा है। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ग्रेट गाइज, बहुत ही अच्छा टाइम रहने वाला है अक्टूबर मंथ आप लोगों के करियर के लिए। वेरी गुड। और शायद मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो भी कुछ आपको मिलेगा ना अक्टूबर मंथ में, जो भी सक्सेस, जो भी फिनेंशियल गेन, न्यू अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपको मिलेगा ना, ये सब कुछ आपने अर्न किया है। ऐसा नहीं जस्ट लाइक दैट आपको मिल रहा है, नहीं, मुझे ये नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए। मुझे रादर ये दिख रहा है कि आपने अर्न किया ये सब कुछ खुद के दम पे, इतना ज्यादा हार्डवर्क, इतना ज्यादा एफर्ट्स पुट किया है कि भगवान ने आपको ये गिफ्ट दिया है, ऐसा आपको फील होने वाला है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। वेल डन। ऐसे ऐसे ही हार्ड वर्क्स आप लोग करते रहो गाइज। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच मीन्स विक्ट्री। विक्ट्री आ रहा है गाइज, आप लोगों के लिए विक्ट्री आ रहा है, विच मीन्स कि जो लोग यहाँ पे प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे, प्रमोशन आपको मिलने वाला है। सिर्फ ये कार्ड विक्टोरियस कार्ड है ऐसा नहीं है, मुझे ये कार्ड सोशल रिकॉग्निशन की बात करता है ये कार्ड मेरे लिए, ठीक है। मतलब आप लोग अगर बिजनेस कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे, तो यस आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। लोगों के पास और ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, आप लोगों के पास और ज्यादा पॉपुलर हो रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं आपके काम के लिए, और ज्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं आपको, आपके काम को पहचान के, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। यस मैंने कहा ना, जो लोग बहुत दिनों से इंटरव्यूज दे रहे थे लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत अटेम्प्ट्स आप लोगों ने दिया था लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया गया था, तो वहां से आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आप सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे ये दिख रहा है, एंड आप सेलिब्रेट भी करोगे, ओके। जहां पर भी आप एक विक्ट्री के लिए वेट कर रहे थे ना, क्योंकि आपने बहुत हार्डवर्क, बहुत एफर्ट्स दिया था, यस वो विक्ट्री आपको मिलने वाला है, ठीक है। करियर में एक तो बहुत ही बड़ा विक्ट्री आप एक्चुअली खुद आप फील करने वाले हो कि आप विक्टोरियस हो रहे हो। ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी, ये जो न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है ना, ये न्यू अपॉर्चुनिटी, ये न्यू ऑफर आपको आप ग्रैब करोगे, और उसके बाद आप खुद फील करोगे कि आप विक्टोरियस हो गए, एक स्टेज एज इफ आपने कंप्लीट किया, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ऐसा फील होने वाला है कि एक तो सक्सेस हमने हासिल कर लिया है, और सक्सेस हमको हासिल करना है, और कैसे हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं उस तरफ हमको आगे बढ़ते जाना है, ऐसा आपको फील होने वाला है, ठीक है। तो वंडरफुल गाइज, लेट्स सी यहां से क्या आता है आप लोगों के लिए। आ रहा है सोल सैटिस्फैक्शन का कार्ड गाइज, ओके। यहाँ पे इस कार्ड के साथ मदर यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि इस अक्टूबर मंथ में ना आप सैटिस्फाइड फील करने वाले हो, आपकी जो सोल है ना, स्पिरिट है, वो सैटिस्फाइड फील करने वाले हैं, जिसके लिए भी आपने बहुत बहुत वेट किया था। करियर वाइज मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। करियर में जो भी आपने बहुत बहुत चाहा था, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स इज सेंडिंग, मदर यूनिवर्स इज सेंडिंग यू ऑल द सक्सेस, ऑल द अबंडेंस, ऑल द प्रॉस्पेरिटी गाइज, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं आपकी जो सोल है वो सैटिस्फाइड फील करने वाली है, आप सैटिस्फाइड फील करने वाले हो, आप बिल्कुल भी लैकिंग एनर्जी में नहीं रहने वाले अक्टूबर मंथ में। रादर आपको ऐसा फील होने वाला है कि भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, भर के दे दिया। शायद थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ा, लेकिन
उस वेट का फल आपको सही से मिला, ऐसा आपको फील होने वाला है। ओके, तो यहाँ से भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस आ रहा है आप लोगों के लिए, फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। ओके, तो और कुछ बोलना है मुझे, आप लोगों को तो पता ही है कि इस कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसा क्लाइमेक्स आपको चाहिए था अपने करियर में, वैसा ही कुछ आपको मिलने वाला है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। यस, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव एक मंथ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है आपके करियर में, ठीक है। एक सडन चेंज, पॉजिटिव चेंज आपको दिखने वाला है, फिनेंशियल वाइज बोलूँ मैं, अपॉर्चुनिटी वाइज बोलूँ मैं, करियर ग्रोथ, करियर प्रोग्रेस, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सक्सेसफुल मंथ होने वाला है करियर के लिए। ओके, अक्टूबर मंथ वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल मंथ फॉर यू गाइज। तो यस, बी प्रिपेयर्ड एंड पॉजिटिव रहो, और ये जो फायरी क्लाइमेक्स है उसको अट्रैक्ट करो पॉजिटिव रह के, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत वेट किया है, थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि जो भी आपने मांगा था भगवान से वो सब कुछ आपको मिलने वाला है इस अक्टूबर मंथ में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने ये जोन ऑफ आर्क कार्ड चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना रिजोनेट करेगा, जो मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा बिल्कुल भी उसको जाने देना है। कोई भी मैसेज खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो अक्टूबर मंथ है, इस अक्टूबर मंथ में आप लोगों के करियर में क्या होने वाला है। लेट्स सी। थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड रह सकता है अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रगल है ऐसा लग सकता है आपको अक्टूबर में। ऐसा फील हो सकता है कि मतलब एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। ओके, अक्टूबर मंथ में और ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप लोग कहीं पे तो स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए या फिर करियर में जो भी आप लोग चाहते हो, जो भी सक्सेस, जो भी कुछ आप लोग हासिल करना चाहते हो, वो हासिल करने के लिए आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अक्टूबर मंथ में मुझे ये दिख रहा है कि और थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग पीरियड में आप लोग हो, और थोड़ा ज़्यादा ये फीलिंग आप लोगों को हो सकती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आप लोग थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो। एंड आप लोगों को ये हो सकता है, ऐसा एक एनर्जी में आप लोग रह सकते हो कि आप लोग गिव अप करने के बारे में बहुत सोचोगे। जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वहाँ पे आप लोग बहुत गिव अप करने के बारे में सोचोगे कि छोड़ो यार, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, गिव अप करते हैं। ओके, अक्टूबर मंथ में ये एनर्जी सबसे पहले आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कि यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप, ये आप लोग फील करोगे कि स्ट्रगल तो हम पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर मंथ में थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, ऐसा आपको फील हो सकता है। ओके, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा एग्जॉस्टेड फील कर सकते हो आप लोग। ओके,
तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये कार्ड ये कहता है कि सी आपने जो भी मांगा था भगवान से, ठीक है, या फिर जो भी मांग रहे हो भगवान से वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका एनर्जी बहुत स्लो है, ठीक है। तो आपको शायद इसीलिए फील हो सकता है क्योंकि आप कुछ हासिल करने के लिए ऑफकोर्स हम स्ट्रगल करते हैं, राइट। तो आप भी वही कर रहे हो, कुछ हासिल करने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट आपको एज वो चीज़ आता हुआ नहीं दिखेगा अक्टूबर मंथ में। शायद कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप गिव अप कर दो, ओके। बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज आप लोग गिव अप मत करो, ओके। आप जहां पर भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, वहां पर आप स्ट्रगल करते जाओ क्योंकि योर प्रेयर्स विल बी हर्ड, ठीक है। आप जो भी प्रे कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो करियर में, आप करियर के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। लेकिन आप गिव अप कर दोगे ना तो वैसे भी आपको, आप जिसके लिए इतने दिनों तक आपने स्ट्रगल किया है ना, वहां तक वैसे भी आप पहुंच नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज गिव अप मत करो। जितना भी आपको लगे कि गिव अप करना चाहिए, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो आप लोग, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको डिवोटेडली, डेडिकेटेडली आपको स्ट्रगल करते जाना है, हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स पुट करते जाना है, एंड फिर देखो क्या होता है। क्योंकि जो भी आपने मांगा है, जिस भी चीज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो या फिर स्ट्रगल करोगे ना अक्टूबर मंथ में, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका एनर्जी शायद स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिल जाएगा। जो भी आपने मांगा है ना भगवान से या फिर मांग रहे हो भगवान से करियर के लिए, वो सुनी जाएगी, ठीक है। ऐसा मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है। और क्या होने वाला है, और क्या आने वाला है, करियर में क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में, लेट्स सी। ओके, थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो, ओके। क्योंकि सिचुएशन शायद अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा एंड वो सब कुछ हासिल हो जाएगा आपको, जो भी हासिल करने के लिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, ओके। कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग स्टूडेंट हो सकते हो यहाँ पे, ओके। आप लोग प्रमोशन के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, एक प्रमोशन ताकि आपको मिल जाए, एक हायर डेजिग्नेशन आपको मिल जाए, ओके। ये भी मुझे दिख रहा है, यस। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, या फिर अक्टूबर मंथ में भी अगर आपको फील हो कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हो वहां पर पहुंचने के लिए स्ट्रगल करो, ठीक है। या फिर अगर आप लोग प्रमोशन के लिए भी स्ट्रगल करो ना, स्ट्रगल करो क्योंकि आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हौसला रखो, स्ट्रेंथ रखो एंड आगे बढ़ते जाओ। अभी शायद सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगा, ओके। आपने जो भी मांगा है करियर में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि करियर वाइज की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप लोग एक बहुत ही हायर सोशल पोजीशन में जा रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। शायद अभी आपको वो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंडर द प्रोसेस है वो, ओके। आप हायर एक पोजीशन में जा रहे हो सोसाइटी में भी, ओके। फिनेंशियल वाइज भी आप बहुत बहुत एक अच्छा पोजीशन में जा रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोसाइटी के लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं पता व्हाट आर यू वर्दी ऑफ, आपको ये नहीं पता, ओके। आपको शायद लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, इतना स्ट्रगल आपसे नहीं हो पाएगा। तो मदर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि प्लीज आप लोग गिव अप मत करो, ठीक है। गिव अप नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा और आप लोग स्ट्रगल कर लो, थोड़ा और सह लो, आपको बहुत जल्द दिखने वाला है कि आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। क्या कुछ आप लोग खुद हासिल कर सकते हो खुद के लिए, क्या कैसा करियर, कैसा एम्पायर, ऐसा मुझे सुनाई दिया, एम्पायर आप बिल्ड करने वाले हो खुद के लिए, ठीक है। तो जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, वहां पर स्ट्रगल करते रहो, ओके। स्ट्रेंथ रखो, स्ट्रगल करते रहो, भरोसा रखो खुद पे, भगवान पे। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स से। ओके, टावर आ रहा है आप लोगों के लिए। सी गाइज, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, ठीक है। एंड इसीलिए जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, इसीलिए ना आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। आपको इस स्ट्रगलिंग पीरियड में ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपको ये जो स्ट्रगल आप कर रहे हो ना, ये स्ट्रगल आप इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ सिखाया जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको बहुत बहुत सक्सेस इन फ्यूचर मिले। तो ये स्ट्रगल आप लोग करो एंड यहाँ से आपको क्या सीख मिल रही है ना, उसको ग्रैब करो, क्योंकि वो इन फ्यूचर जाके काम आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है शायद, ठीक है।
यस मुझे और शायद एंडिंग की वजह से आपको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, करियर में ही कुछ एंडिंग हुआ है। ओके एक जॉब छूट गया है या फिर कोई तो बिजनेस आप लोग कर रहे थे, वो बिजनेस ठीक से चला नहीं एंड उसके बाद से आपको बहुत बहुत करियर में स्ट्रगल करना पड़ा है या फिर पड़ रहा है। अभी तक आपका जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं हो पाया है और आप मतलब धीरे धीरे आप होपलेस हो रहे हो, तो होपलेस नहीं होना है, ठीक है। जो भी एंड हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, ये हमेशा याद रखना। जो भी कुछ हुआ है ना आपके साथ वो सब कुछ अच्छे के लिए हुआ है, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। आप लोग स्ट्रगल करो, ठीक है। जो छूट गया है ना उसको जाने दो, ओके। जो करियर में छूट गया है उसको जाना ही था हाथ से, इसीलिए गया है, ठीक है। वो कभी भी आपके लिए सही नहीं था। एंड आप जहां पर स्ट्रगल करते करते जहां पर आप पहुंच रहे हो ना, वहां पे पहुंचने के बाद आपको दिखेगा कि जो भी छूट गया है वो क्यों छूटा है आपके हाथों से, ठीक है। वो तब आपको जाके समझेगा। और जब आपको समझ में आएगा ना, क्योंकि आपको इतना ज्यादा सक्सेस दिखेगा, इतना ज्यादा अच्छा दिन, इतना ज्यादा अच्छा टाइम, फिनेंशियल फ्लो आपको दिखेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि जो छूट गया है ना उस चीज से कभी वो सक्सेस आपको मिलता ही नहीं। इसीलिए शायद भगवान ने वो छीन लिया है आपसे, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था। वहां पे आप लोग पढ़े होते, वहां पे आप लोग होते तो उस करियर में, उस करियर फील्ड में या फिर उस जॉब में, उस बिजनेस में अगर आप लोग होते तो कभी भी आप लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। ओके तो इसीलिए भगवान ने वो छीन लिया है आपसे। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो, भगवान को भी पता है, ठीक है। जो भी आपने प्रे किया है वो सुनी जाएगी। आपको एक बहुत ही अच्छा पोजीशन, एक बहुत ही हायर डेजिग्नेशन में आप लोग जाने वाले हो। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो ना, बहुत बहुत मनी फ्लो आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। बहुत लग्जरियस लाइफ आप लोग लीड करने वाले हो, ओके। थोड़ा सा भरोसा रखो, ओके। एंड जो भी छूट गया है ना उस एनर्जी से बाहर आओ कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अभी हम फ्यूचर की तरफ देखेंगे, फ्यूचर के लिए सोचेंगे। एंड अभी अगर स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, तो एक ना एक दिन इस स्ट्रगल का फल हमको जरूर मिलेगा। इस एनर्जी से आप लोग स्ट्रगल करते रहो, आगे बढ़ते रहो और फिर देखो क्या होता है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। वाओ, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड टेल्स की बहुत बहुत कुछ अचीव करने वाले हो अपने करियर में, ठीक है। आप लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है। अपना जो सक्सेस है ना वो आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने नियर एंड डियर वॉन्ड्स के साथ आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, ओके। खुद के लिए बहुत कुछ करने वाले हो, कुछ मटेरियल पोजीशन इन फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एक गाड़ी, घर, न्यू फ्लैट, ओके। ये सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ओके। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जहां पर भी अभी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, वहां से धीरे धीरे वो स्ट्रगल खत्म होके एक ऐसी एनर्जी में आप लोग आओगे जहां पे बहुत सारी तरक्की आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे, ठीक है। जो छूट गया है ना उससे भी कई ज्यादा बेहतर करियर आपको मिलने वाला है, जो स्टेबल होगा, सिक्योर्ड होगा। एनर्जी शायद स्लो है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी कि आपको ये सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। सी जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड है थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो, क्योंकि आपके लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लास्ट कार्ड है, विच मीन्स कि अक्टूबर जब खत्म होने जाएगा ना, मतलब लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे आपको वो सक्सेस दिखेगा। आपको दिखेगा कि जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, वहां से आपको धीरे धीरे वो सक्सेस दिख रहा है, वो मनी फ्लो, वो फाइनेंशियल गेन आपको दिख रहा है। एंड धीरे धीरे आप उस मुकाम की तरफ जा रहे हो जहां पर भी आप पहुंचना चाहते थे बहुत दिनों से, वहां पर आप धीरे धीरे पहुंच रहे हो, ये भी आपको दिखेगा, ओके। तो स्ट्रगल करो, ठीक है, करते जाओ, क्योंकि आपका जो भी स्ट्रगल है वो रंग ला रही है, रंग लाएगी, तो उसको गिव अप नहीं करना है, ओके। एंड यस, बी ग्रेटफुल। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, फॉर व्हाट यू हैड। जो भी छूट गया है ना उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो भी छूट गया है वो शायद कभी भी आपके लिए था नहीं, सही नहीं था। और जो आ रहा है वो आने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो छूट गया है वो सच में आपके लिए नहीं था, ठीक है। वहां से वो सक्सेस, वो मटेरियल गेन, वो फिनेंशियल गेन आपको कभी नहीं दिखता,
ओके तो जो हो गया है उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करो, जो स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो उसके लिए भी ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि ये स्ट्रगल नहीं करोगे तो जब सक्सेस आपको मिलेगा ना उसकी वैल्यू कभी नहीं कर पाओगे आप लोग। ओके तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ग्रेटफुल फील करो, एंड ग्रेटफुल आप लोग फील करोगे ना तो और ज़्यादा सक्सेस एंड अबांडेंस आप लोग अट्रैक्ट करोगे खुद की तरफ, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी। आपको करियर में जो भी चाहिए ना, जो भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको हर तरीके से अबांडेंट फील होने वाला है। ओके बस थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो, इससे क्या आ रहा है यहाँ से। हेल्प, ओके वाओ वंडरफुल। मुझे मैंने कहा, मुझे दिखा कि बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग और कुछ एंडिंग भी हुआ है, कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम से आप लोग गुजर रहे हो ऐसा भी नहीं है। ओके बहुत ही शायद बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो आप लोग, बहुत ज़्यादा बैड टाइम से या फिर टफ साइकिल से आप लोग गुजर रहे हो अपने करियर में। तो वहाँ पे मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि जो भी हेल्प आपने मांगा है भगवान से वो हर एक हेल्प आपको मिलने वाला है इस अक्टूबर मंथ में, ठीक है। इस कार्ड से मैंने कहा ना कि जो भी आपने मांगा है भगवान से वो सुनी जाएगी, ठीक है। आपके प्रेयर्स विल बी हर्ड, ठीक है, आपके प्रेयर्स सुनी जाएगी, आपकी तरफ वो हेल्प मदर यूनिवर्स भेजने वाले हैं। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हो ना वहां पर थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लो आप लोग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जो भी हेल्प आपको चाहिए वो सारा हेल्प मदर यूनिवर्स भेज रही है। ऑल दोज हेल्प इज ऑन इट्स वे, ओके। आप मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी कि द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे। तो यस द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, ओके। तो थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो गाइज, ठीक है। जहां पर भी आप अभी हो ना वहां पर थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लो। अगर थोड़ा सा स्टक फील करते हो ना कि आगे का रास्ता आपको नहीं समझ रहा है, बस आप लोग बहुत दिनों से स्ट्रगल ही कर रहे हो, कुछ सक्सेस तो दूर की बात है, प्रोग्रेस तक नहीं दिख रहा है, तो वो सब कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। एंड मैंने कहा ना कि लास्ट वीक ऑफ द अक्टूबर में आपको दिखेगा कि वो सक्सेस भी आपको मिल रहा है, ओके। जहां पर जो जैसा हेल्प आपको चाहिए वहां पर वैसा ही हेल्प आपको मिलता जाएगा हर एक मोड़ पे। तो थोड़ा सा भरोसा रखो खुद पे, थोड़ा सा भरोसा रखो भगवान पे, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। इज़न्ट इट वंडरफुल गाइज, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है कि हमको जब हेल्प चाहिए भगवान बस तब हमको वो हेल्प भेज दे, और इससे बड़ी क्या हो सकती है, बड़ी बात क्या हो सकती है ना। तो you guys should feel grateful, we all should feel grateful to Mother Universe. Thank you so much माँ, thank you। और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वाओ वाओ। मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है कि पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग अक्टूबर मंथ में, ठीक है। जो भी बुरे दिन थे वो खत्म होने वाले हैं और आपको ये लाइट दिखने वाला है। जो भी ब्लैक डार्कनेस थी ना आपके करियर लाइफ में, ठीक है, आपके करियर एरिया में वो डार्कनेस खत्म होने वाली है, एंड वहां से आपको रे ऑफ होप दिखेगा, लाइट दिखेगा, ठीक है। धीरे धीरे वो स्ट्रगल एंड हो जाएगा, तो गिव अप नहीं करना है। मैंने कहा ना कि एंड वीक जो होगा ना, लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑफ अक्टूबर मंथ, आपको वो सक्सेस दिखेगा। आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे अचीव कर रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाहते थे अपने करियर में वो धीरे धीरे अचीव हो रहा है। तुरंत सब कुछ अचीव कर रहे हो ये नहीं, बट धीरे धीरे आप उसी तरफ जा रहे हो, ये आपको दिखेगा। तो यस, एक पावरफुल पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके करियर में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो आप लोग निश्चिंत हो जाओ, थोड़ा सा सब्र कर लो, बहुत सब्र आपने किया भी है, थोड़ा सा सब्र कर लो। जो भी प्रे आपने किया है वो सब कुछ सुनी जाएगी, सुनी जा रही है, एंड आपको भगवान वो हेल्प भेज रहे हैं। वो पावरफुल चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिराक्युलस चेंज, पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सक्सेस सून।
ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को या फिर हायर पावर्स को एक ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा इस रीडिंग को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यस, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।